गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सिंगल एंट्री की अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मिस्टर एक्स रन्स अ रिटेल बिजनेस. सडनली ही फाइंड्स ऑन 31st March 2011 that his cash and bank balance have reduced considerably. He provides you the following information: sundry debtor, creditor, cash at bank, cash in hand, rent outstanding for 1 month, stock, electricity and telephone bill outstanding. Bank passbook reveal the following: total deposit, withdrawals, creditor, professional charges, furniture, fixtures and proprietor drawings. Okay. Rent has been increased from January 2011. Mr. X deposited all cash sales and collection from debtors after meeting wages, shop expenses, rent out, electricity. Okay. Mr. X made all purchase on credit. His credit sale during the year itna. He incurred rupees 6,500 per month towards wages. He incurred the following expenses: electricity and this. Okay. Charge depreciation on furniture fixtures at the rate of 10%. Finalize the account of Mr. X and compute his figure profit for the year ended 31st March 2011. Prepare his statement of year and reconcile the gross profit and capital balance. Okay. तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और करते हैं इसे। चलिए, तो जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट तो बनाना ही है, तो इसके साथ साथ हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसे बैलेंस शीट बोलें और इसको हम ये भी कह सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31 मार्च 2011। ठीक है, यस। इसके बाद अब एक हमें बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है 31 मार्च 2010 का, जिससे हमारी ओपनिंग बैलेंस निकलेंगे। ठीक है जी, डेटर क्रेडिटर अकाउंट तो बनेंगे, बट इसके साथ साथ हमें एक कैश एंड बैंक अकाउंट भी बनाना होगा। चलिए, सबसे पहले तो जो प्रोसेस है उसमें हम पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर हम क्लोजिंग बैलेंसेस करते हैं। तो जो एक प्रोसेस हमने सिंपल फॉलो करते हैं उसी को करेंगे। तो पहले हम ओपनिंग बैलेंसेस जो हैं उनको ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, चलिए बैलेंस शीट में लिखें। एक तो हमारे डेटर हैं 35,400 के, क्रेडिटर हैं 84,400 के। ठीक है, इसके बाद कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक है। तो कैश एट बैंक है हमारी 1,08,400
कैश इन हैंड है 2400 रुपये की, ठीक है। फिर आ जाएं, आउटस्टैंडिंग रेंट है हमारा 2400 का, और ये 1 महीने का है, और स्टॉक की फिगर दे रखी है 11,400। इसका मतलब ये निकल रहा है कि इसमें हमारे पास इस डेट पर फिक्स एसेट्स नहीं है, ठीक है। चलिए अभी कैपिटल नहीं निकालेंगे, पता नहीं कोई ओपनिंग बैलेंस निकाला है तो। अब इनके जो ओपनिंग बैलेंसेज हैं उन्हें ट्रांसफ़र कर देंगे। ये कैश बैंक, ठीक है। ये 2400 रुपये, 1,08,400, ठीक है। आगे बढ़े। अब जो बैंक पासबुक्स बता रही है वो क्या है, टोटल डिपॉजिट हमारा हुआ 10,34,000 रुपये का, ये डिपॉजिट किया है। तो डिपॉजिट का मतलब है हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया होगा, तो हम लिखेंगे बाय बैंक कॉन्ट्रा एंट्री 10,34,000, 10,34,000, ये तो हमने डिपॉजिट कर दिया। और जो विड्रॉल्स हुए हैं उसमें क्रेडिटर को हमने पे किया है 8,90,000, प्रोफेशनल चार्जेस हमने 34,000, ओके, ये हमने करे हैं। सो क्रेडिटर को हमने पे किया है 8,90,000, तो क्रेडिटर में आ जाएगा ठीक है। इसके बाद प्रोफेशनल चार्जेज हैं 34,000, फर्नीचर हमने लिया है 54,000 का, और जो ड्राइंग्स हैं 1,61,900, इनके दूसरे इम्पैक्ट अभी दे देंगे। डेटर और क्रेडिटर की हमने ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, तो यहाँ पे 35,400, और क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस था हमारा 84,400, ठीक है। यस, ये जो हैं लाइन आइटम्स इनको हम लिख लें। तो यहाँ पर हमारी कैपिटल आएगी, इसमें आप नेट प्रॉफिट ऐड करोगे, ड्राइंग लेस करोगे, तो ड्राइंग हमारी निकल के आई है 1,61,900। फर्नीचर में आपका 54,000 का हमने परचेज किया है 1 अक्टूबर 2010 को, ठीक है। हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक था वो 11,400 का है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब नीचे इंफॉर्मेशन पढ़ें। रेंट इंक्रीज हुआ है 1 जनवरी 2011 से, ठीक है। मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड ऑल कैश सेल एंड कलेक्शन आफ्टर मीटिंग दिस एक्सपेंसेस, सारी पेमेंट क्रेडिट से है। क्रेडिट सेल ड्यूरिंग द ईयर कितनी है, 9 लाख रुपीज़। तो क्वेश्चन में 9 लाख क्रेडिट सेल दे रखी है। अगर क्रेडिट सेल दे रखी है तो फिर बाकी का जो डिफरेंस है वो कलेक्शन कैसे लाएगा, कैसे बताता हूँ। क्रेडिट सेल हमें दे रखी है, चलिए आगे पढ़ें। क्रेडिट सेल का इम्पैक्ट आ गया, 6,500 है वेजेस के। तो अब ये थोड़े डिफरेंट कलर से दें। वेजेस हो गई हमारी 6,500 का मतलब है 6,500 इंटू 12, 78,000। फिर है इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस 24,000 एंड शॉप एक्सपेंसेस हैं 18,000। इलेक्ट्रिसिटी 24,000,
शॉप 18,000, ठीक है। ओके, अब रेंट के बारे में कुछ लिखा नहीं है, रेंट हम वर्किंग नोट से बनाएंगे। तो एक छोटा सा वर्किंग नोट बना देते हैं, उससे आपको रेंट की वर्किंग क्लियर हो जाएगी। देखिए, रेंट पर मंथ जो था, कब से इंक्रीज किया इन्होंने रेंट इंक्रीज किया है जनवरी 11 से। इसका मतलब है अप्रैल 10 से दिसंबर 10 तक तो था 2400 इंटू 9 मंथ, दैट इज 21,600। और जनवरी 11 से मार्च 11 तक आपका है 3,000 इंटू 3 9,000, ये हो गया 30,600 रेंट, ठीक है। अब पेड जो है हमारा वो क्या है, रेंट आउटस्टैंडिंग 31 मार्च को था 2,400 रुपये, रेंट आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2011 को है 3,000। तो रेंट फॉर 10/11 जो बन रहा है वो 30,600 है। इसमें आप ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करें और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस करें, तो ये हमारा रेंट पेड आ गया। याद रखिए, जब पेड दिया होता तो हम उसमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस करते हैं, तो आता फॉर द ईयर। यहाँ फॉर द ईयर हमारा निकाला था, तो हमें पेड निकालना था, क्योंकि जो पेड है वही हमारी कैश बुक में जाएगा। तो ये वर्किंग नोट आया था रेंट के लिए। कितना आया हमारा, जो हमने पे किया वो 30,000 पे किया है, ठीक है, यस। अब फ्रेंड्स, जो डेट क्लोजिंग बैलेंसेज हैं उन्हें लिख लें। जैसे डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है 58,800, और क्रेडिटर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 22,400। इसके बाद कैसेट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है 2,500 और कैश इन हैंड का है 500। इनका क्लोजिंग बैलेंस है 500 और 2,500, ठीक है जी। चलिए, तो बैलेंसिंग फिगर अब निकालना शुरू करें। पहले डेटर्स की बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। ये बैलेंस क्या आएगा डेटर्स में से, ये आएगा हमारा कलेक्शन, ठीक है। टोटल आएगा यहाँ पे 9,35,400, 8,76,600, 8,76,600 ये हमारा डेटर से। ऐसे ही क्रेडिटर में करेंगे। ये 9,12,400 है, तो ये 8,28,000 ये हमारी आएगी क्रेडिट परचेज, ठीक है जी, ओके। अब कैश एंड बैंक का टोटल कर लें। कैश एंड बैंक का जब हम टोटल करते हैं तो पहले बैंक का टोटल करें। इस तरफ का टोटल आ रहा है 11,42,400
और इस तरफ का टोटल आ रहा है 11,42,400। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इस तरफ का टोटल करेंगे तो ये आएगा 11,84,500, 11,84,500। तो यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट इज़ 2,97,500। और 2,97,500 ये क्या होगी, ये हमारी कैश सेल होगी, ठीक है। अब देखिए डेटर का बन गया, क्रेडिटर का बन गया। अब हम पहले कैपिटल अकाउंट को भी निकाल लें इसी से। तो बैलेंस शीट हमारी दे रखी है, तो एसेट साइड का टोटल हो रहा है हमारा 1,65,600, 1,65,600। बैलेंस करेंगे तो ये आएगा 78,800। ये हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ गया, ठीक है। अब ये कैपिटल हम प्लेस कर देंगे कहाँ पे, यहाँ पर। अब जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारी कैलकुलेट हुई थी वो सब यहाँ लिख दें। परचेज हमारी कितनी आई थी, परचेज आई थी हमारी 8,28,000। सेल में हमारे पास कैश थी, क्रेडिट 11,97,500। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 20,000। तो यह है 12,17,500, ठीक है जी। तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगी 3,78,100। ये ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन है। तो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 3,78,100, ठीक है जी। अब जो कैश बुक में जो खर्चे थे ना, उन सारे खर्चों को अब यहाँ पे लिख लें। वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, शॉप, रेंट लिखें यहाँ पे। सो वेजेज 78,000, इलेक्ट्रिसिटी 24,000, शॉप एक्सपेंसेस 18,000, रेंट हमने पे किया था 30,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 3,000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 2,400। तो ये आ गया रेंट फॉर द पीरियड, ठीक है जी। और क्या है, और एक बार और देखें। हाँ, प्रोफेशनल एक्सपेंसेस हमने बैंक से पे किए थे, वो भी आ जाएंगे। $34,000। और कुछ बच रहा है, देखिए एक तरफ से देख लीजिए, सारे खर्चे हो गए। अब सिर्फ डेप्रीशिएशन बचा है। डेप्रीशिएशन नीचे लिखा है 10% से देना। तो डेप्रीशिएशन 10% से 6 मंथ का, ये होगा 2,700। डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है जी। चलिए क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस लिख दें, 22,400। आउटस्टैंडिंग रेंट 3,000। क्लोजिंग स्टॉक हमारा 20,000 है। डेटर्स हमारे 58,800 के हैं। कैश हमारे पास 500 रुपये है। बैंक का बैलेंस 25 रुपये है।
ठीक है, और कुछ है? मेरे ख्याल से और कुछ तो नहीं है। चलिए अब सर्विस का टोटल करें। इस तरफ का टोटल हो रहा है 3,78,100, 3,78,100। सो अब नेट प्रॉफिट देखें। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? नेट प्रॉफिट आ रहा है हमारा 1,84,400। इसमें इतना ऐड करें और 1,61,900 लेस करें तो ये आएगा 1,01,300। बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। बैलेंस शीट का टोटल आएगा 1,00,000। अच्छा, कुछ ड्यूज भी हैं शायद। ये भूल गए हम। मैंने अपने उसमें तो ले लिए हैं बट इसमें भूल गया हूँ, टोटलिंग में ले लिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी, इसमें ड्यू और हैं 6,400 के, वो और आएंगे यहाँ पे। तो 6,400 हमारे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है जी। टोटल करें अब। सो दिस अमाउंट, दिस टोटल केम टू 1,33,100 और इसका भी टोटल आएगा 1,33,100। ठीक है। सो आपने देखा ये क्वेश्चंस हमने किया, और सिंगल एंट्री में कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप उसके दोनों इम्पैक्ट बराबर देते जाते हैं तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आई होप आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर है। थैंक यू।